हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई। कल हमने बताया था कि हमको एक शादी में अटेंड करना है, तो वहीं पे चले गए थे, थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए आपको रात में हम रिकॉर्डिंग क्लास भेज रहे हैं। वहाँ से लौटने के बाद तो एक शॉर्ट वीडियो भी अभी भी भेजे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ तो प्रश्न आप लोगों को करवा दें। 1986 में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल या आदि, तो आप लोग इस प्रश्न को हमारे कहने से पहले कर चुके होंगे, फटाफट करवाएंगे। ए रामचंद्रन जी, इनका जन्म हुआ था 1935 में केरल में। तो यहाँ पे आते हैं, अल्तामीरा की गुफा चित्र कहाँ पे प्राप्त होते हैं? तो स्पेन में होते हैं। सांतोला ने इसकी खोज किया था। रिलीफ रिलीफ प्रक्रिया क्या है? प्लेनोग्राफी, सेरिग्राफी, लिथोग्राफी, वुडकट, एक्वाटिंग, ड्राई पॉइंटिंग, लिथोग्राफी कि आपके वाइट पॉइंट एचिंग। तो क्या होता है? लिथोग्राफी एवं वुडकट होता है। तीसरे का कौन सा आंसर? बी वाला। चलिए, यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति एजोलिक, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग की सिनोजोइक युग। तो चार का कौन सा आंसर? सिनोजोइक युग आपका करेक्ट आंसर होता है, डी वाला। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से? कहते नहीं है भैया, सीना तान के धरती से निकले हैं। वैसे याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा, तब याद रहेगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, कोई चीज़ नहीं तो कभी कभी चीज़ें भूल भी जाती है। तो यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग की खोज मद्रास के प्लवरम नामक स्थान पे किया है? तब ब्रुसफोर्ट ने किया था ना। चलिए, भी आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या होता है, इनके विषय बताएंगे। तो क्या थे? आखेट कहे या शिकार के दृश्य, शिकार एवं शिकारी कहे। तो जो कोटा शैली में भी है। किस युग में मानव कलात्मक बर्तन भांडों, किस युग में मानव का कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो इसमें से कौन सा आंसर आप लोग कर चुके हैं? तो सात का ये उत्तर पाषाण काल राइट आंसर होगा। ब्रेयर, जो ब्रेयर होता है तो शार्प ग्राउंड के रूप में कि ब्लॉक और रबर की। तो ब्रेयर क्या है? रबर। यहाँ ब है ना, यहाँ ब है तो यहाँ रबड़ है। ऐसे थोड़ा सा मिलाइएगा, जैसे हमने आपको वो वाला बताया है ट्रिक के द्वारा। तो फ्रैंको कैडबेरियन क्षेत्र, आज थोड़ा सा पीडीएफ ऐसा वैसा हो जा रहा है, क्षेत्र संबंध रखते हैं। तो कैसे? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत प्रमुख केंद्र होते हैं। एक ही के तो रहेंगे नहीं, फ्रांस के केवल उसमें सभी आ जाएंगे। कंटेस्टेंट जे किसका होता है? सॉरी, जगदीश डे का होता है। जी स्वामीनाथन का, उनका धनराज भगत का भी कंटेस्टेंट खाली होता है। धनराज भगत का हो रहेगा तो खाली कंटेस्टेंट इनका रहेगा, कंटेस्टेंट डे। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? वीएस वाड़कर, 57-58-1900। चलिए, अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज अभी अभी आया था, कहाँ पे है? तो मारिया सांतोला ने। छापा चित्र 5 पेसेज, फेसेज ते विभिन्न विभिन्न प्रकार के फेसेस याद रखेंगे। बिशन कुमार भारद्वाज। चलिए, यहाँ वृषभों वाला कच्छ क्या लिखा है? वृषभों वाला कच्छ किस गुफा से है? 14 प्रश्न हमारा है। तो लास्कास की गुफा, जिसे कहा जाता है लास्को की गुफा, यहाँ से प्राप्त होते हैं। वृषभों वाला कच्छ इजी प्रश्न है। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ऑलियोग्राफ ना, ऑलियोग्राफ ही होगा ना, लिथोग्राफ नहीं। यहाँ पे ऑलियोग्राफ आपका करेक्ट आंसर होगा, सी वाला। बस्तर, जो बस्तर है तो टेक्सटाइल पट की कांच की प्राचीन। तो ये फर्स्ट चित्र के लिए संबंध रखता है। 16 का। वैसे कांच पे चित्रकारी इसका सही आंसर किया है, लेकिन कांच पे जो लोग प्रैक्टिस को लिए होंगे वो लोग भी जानते होंगे। कांच पे इसको सही कराया है, लेकिन यहाँ पे तंजौर में कांच पर चित्रकारी हुई थी। जो वो क्या है? जो सिल्क स्किन पेंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है। क्या है वो? पोटेशियम डार्गोमेट। क्या है? पोटेशियम डार्गोमेट आपके
राइट आंसर होता है। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कहाँ से? जैसे कोबुल वाले में देखे हैं आप लोग ना, वहाँ पे कोबुल वाले में, वहीं यहाँ पे कहाँ, लखनिया से प्राप्त होते हैं। 18 का भी। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रारंभ हुआ था? 19 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 1825 से 30, 5 ईयर याद रखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप आपके पाया जाता आदमगढ़, रायगढ़, मिर्जापुर की आदमगढ़ होशंगाबाद वाले से पाया जाता है। आपके 20 का होगा कौन सा राइट आंसर? ये वाला। चलिए यहाँ पे पहुँचते हैं। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि अनुमोदित किया था? रूबेन्स हो जाते हैं। बरोक आर्टिस्ट है ना। चलिए यहाँ पे द रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये सब हैं। सर जोसुआ रेनॉल्ड्स, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक, जैसे इन्होंने क्या किया था? आप लोग इसका मैसेज भेजिएगा। कौन से किसके प्रवर्तक माने जाते हैं किस बात के? काजीविज मालेविच। इनकी एक सफ़ेद पे सफ़ेद काले पे काला पेंटिंग है। काले समूह में कुल कितनी गुफाएं? 16, 21, 30 की 110। काले में आपकी कितनी गुफाएं हैं? 16 गुफाएं, जबकि कन्हेरी में 106 या 100 दोनों लिख के आता है। चलिए कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव, भांजा में 22 है। भांजा में हमने मामा भांजा बताया था, एक एक मिला के 2। इस तरह से कांगड़ा पेंटिंग लव किसकी? रंधावा की है। राजपूत पेंटिंग क्या बोलते हैं? ओशी गांगुली की। राजपूत मास्टर पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग मास्टर मास्टर पीसेज राजपूत पेंटिंग इनकी हो जाती है। और आर्चर की कांगड़ा पेंटिंग इन पंजाब हिल्स है, इनका हो जाता है आर्चर वाला। तो ऐसे है ना, पंजाब हिल्स करके है। अंकुरण नामक चित्रण किसके द्वारा बनाया गया है? कि एस रजा द्वारा। ये है ना कि कौन है? सैयद हैदर रजा द्वारा इनका पूरा नाम होता है। एस रजा द्वारा। अंकुरण जो क्या कहे जाते हैं? यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनवाद के अभ्युदय का आलंबन हुआ है? तो किस सिद्धांत से ये जो अभिव्यंजनवाद का अभ्युदय का आलंबन, जो पहले इसके कौन था, इससे इसका आलंबन प्रदान करता है? तो 27 का आपका फावाद, जहाँ से कहाँ पे? फ्रांस में इसका जन्म हुआ। हेनरी मातिस से इनका संबंध है, हेनरी मातिस। बस इतना ही प्रश्न था, आप लोगों के लिए छोटी क्लास रखे हैं। थैंक यू स्टूडेंट। प्रश्न हमारे जो हमने ये शुरुआत की है प्रैक्टिस सेट वाला, तो आप लोग इसमें अपनी क्षमता के लिए है कि आप लोग अकेले में कितना प्रश्नों से सही करते हैं अपने मन से, ताकि आप लोग इससे अनुमान लगा सकें। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों की जैसे समय रहता है हम आप लोग क्लासेस ज़रूर चलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। लाइक कर दिया करें प्लीज़ सभी स्टूडेंट, और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो नए स्टूडेंट है। थैंक यू।